Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you all in session 3 of Spoken English Language Program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. हमारा सेशन 3 अब कंटिन्यू हो रहा है द सिंपल प्रेजेंट टेंस से. इससे पहले हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा था द सिंपल प्रेजेंट टेंस और द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अभी जो हमारा स्टार्ट होगा दैट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे. फाइन, जो कि इसका सेकेंड फॉर्म है. इसके आगे आएगा हमारा द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन उसके आगे आएगा हमारा द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इस सेशन में हम देखेंगे द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है. फाइन, तो लेट्स स्टार्ट. दिस टेंस tells us that the work is going on. Fine, it does not tell us about the time when it started in the past and how long will it continue in the future. मतलब present continuous tense हमें ये बताता है कि जो भी कार्य है वो हो रहा है. वो ये डिनोट नहीं करता, वो ये नहीं बताता कि past में यानी कि भूतकाल में काम कब शुरू हुआ था और भविष्य में वो कब तक चलेगा. तो इट डज नॉट स्पेसिफाइज अबाउट द टाइम व्हेन इट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हाउ लॉन्ग विल इट प्रोसेस इन द फ्यूचर. फाइन, तो इसमें भी हमारे वही बाइफर्केशंस हैं. बाइफर्केशंस मतलब डिविजन्स हैं. 4 सेंटेंसेस बनते हैं इसमें भी. एक होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव. अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य. नेगेटिव इज नकारात्मक. इंटेरोगेटिव इज प्रश्नवाचक एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव इज प्रश्नवाचक नकारात्मक, जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था. अब इसमें हम देखेंगे पहला सेंटेंस था फर्स्ट वाज हमने जो उसमें देखा था दैट वाज मैं क्रिकेट खेलता हूँ. I play cricket. फाइन, तो वही कंटिन्यूअस में होगा. मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. I am playing cricket. मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. I am playing cricket. इसमें भी हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन देखा था. उसमें सिंगुलर और प्लूरल के साथ भी देखा था. फर्स्ट पर्सन इज I, सेकंड पर्सन इज you, थर्ड पर्सन he और she. फाइन, देन we प्लूरल के लिए, हम, दे जो हमारा थर्ड पर्सन हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं एक से ज्यादा लोगों के लिए. तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. आई एम प्लेइंग क्रिकेट. तुम क्रिकेट खेल रहे हो. यू आर प्लेइंग क्रिकेट. वह क्रिकेट खेल रहा है. ही और शी, अगर खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अगर खेल रही है तो शी इज प्लेइंग क्रिकेट. हम क्रिकेट खेल रहे हैं. वी आर प्लेइंग क्रिकेट. वे क्रिकेट खेल रहे हैं. दे आर प्लेइंग क्रिकेट. तो ये तो था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस. ठीक है, सकारात्मक वाक्य जो एक सिंपल स्टेटमेंट है. तो सबसे पहले आई है. आई क्या है? हमारा मेन सब्जेक्ट. उसके बाद क्या आता है? आई एम. एम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब. फाइन, सहायक क्रिया, दैट इज हेल्पिंग वर्ब. प्ले फर्स्ट फॉर्म है, खेलना. उसके साथ हमारा लग रहा है आई एन जी, प्लेइंग. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड क्रिकेट जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, जो हमारे सेंटेंस के बाद में हम यूज करते हैं. जो बचा हुआ पार्ट होता है हमें सेंटेंस का, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट. तो ये होता है हमारा अफर्मेटिव. देन आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव में मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ. पहले हमने देखा था मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ. आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. उसमें डू और डज का हमने यूज किया था. फाइन, तो डज जो था वो दैट वाज ही और शी एंड दे. इनके ही और शी के साथ लगेगा दैट ही, ओनली ही एंड शी के साथ. ही डज नॉट, शी डज नॉट और दे डू नॉट क्योंकि वो प्लूरल है. वी डू नॉट. यू के साथ डज नहीं आएगा, यू डू नॉट आएगा. तो अभी हम इसमें देखेंगे कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ. मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ का मतलब क्या हुआ? आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट. मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ.
तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू के साथ क्या लगाते हैं हम, आर, जो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगा आर, आई के साथ एम, यू के साथ आर, ही और शी के साथ जो लगेगा दैट इज फाइन. आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट. यूजुअली हम प्लूरल के साथ आर लगाते हैं और यू के साथ भी आर ही लगता है. जो थर्ड पर्सन है ही और शी, उसके साथ हम इज यूज करेंगे, आई के साथ हम एम यूज करेंगे. फाइन, दिस वाज ऑल अबाउट योर नेगेटिव सेंटेंस. इसमें क्या होगा, हमारा मेन विषय आई, ही, शी, वी, यू, दे, तो दैट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, दैट इज एम, इज, आर. देन उसके साथ आएगा नॉट. नॉट के साथ आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. फाइन. देन नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक. एंड आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रश्न चिन्ह होता है दैट इज क्वेश्चन मार्क, उसको हम और भी कुछ कहते हैं. रिमेंबर, दैट इज कॉल्ड एज मार्क ऑफ इंटेरोगेशन. मार्क ऑफ इंटेरोगेशन कहलाता है. तो इसमें है पहला सेंटेंस क्या देखा हमने, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं. दूसरा है मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं. तीसरा क्या होगा, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं. उसमें क्या था, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, डू आई प्ले क्रिकेट. अब क्या होगा, यहाँ डू डस तो लगेगा नहीं, इसमें केवल इज एम आर का यूज होगा. तो इसमें जो होगा हेल्पिंग वर्ब वो पहले शिफ्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट से पहले. दैट इज एम आई प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, is she playing cricket, are you playing cricket, then are they playing cricket, are we playing cricket. सिंगुलर एंड प्लूरल इसमें आ गया. फाइन. और इसमें क्या हुआ, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था वो आगे शिफ्ट हो गया. तो इसका क्या बनेगा हमारा सेंटेंस का फॉर्मूला, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. So this is your interrogative sentence of present continuous tense. Next आता है हमारा interrogative negative. अब interrogative negative में क्या होगा, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं. एंड उससे पहले हमने क्या देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, है ना. अब खेल रहा हूं है, तो एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट. सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, इस चीज को बिल्कुल नोट करें, ध्यान रखें इस चीज का कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा. तो इज एम आर, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज शी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट. फाइन. तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हुए जो हमारे इंटेरोगेशन में है. तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो ये जो हमने देखा दैट इज अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो ये बताता है कि जो प्रोसेस है वो चल रही है, हमारा काम जो है वो चल रहा है. वो पास्ट में कब शुरू हुआ कब एंड होगा, इट डज नॉट स्पेसिफाइज दैट. वो चीज़ क्या आती है, वो आती है हमारे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आती है. फाइन. अभी जो हम नेक्स्ट देखेंगे दैट वुड बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अभी लेकिन इस पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज के बाद हमारे सेंटेंसेस हैं. सेंटेंसेस के बाद हमारा इंडिविजुअल स्पीच टॉपिक इसमें भी होगा जो हमने पहले देखा था, हाउ टू प्रिपेयर टी इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. फिर हम नेक्स्ट देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर टी इन अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. फाइन. सो keep practicing to master your skills in English. Till then, bye. Hello everyone, जय महाकाल. Let's continue with the session. अभी तक हम जो सेशन 3 में देख रहे हैं दैट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. फाइन. अभी तक हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट देखा था लास्ट सेशन में. अब हम इस पर बेस्ड एक्सरसाइज देखेंगे जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी की थी, उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है. उसमें हमने
सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंगली वर्ब को चेंज करा था. अब हम यहाँ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंगली चेंजेस. ठीक है, तो सबसे पहला था ही राइट अ लेटर टू हिज फ्रेंड. तो राइट का क्या हो जाएगा इसमें? लिख रहा है, वह अपने दोस्त को पत्र लिख रहा है. लास्ट सेशन में था वह अपने दोस्त को पत्र लिखता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. तो ही राइट्स अ लेटर था उसमें. अब है हमारा he is writing a letter to his friend. Second is the old beggar beg alms every day. beg का क्या होगा? भीख मांग रहा है ना. तो is begging. The old beggar is begging alms every day. An intelligent student work hard intelligently. work का क्या हो जाएगा? कर रहा है. तो an intelligent student is working hard intelligently. is working hard. एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से हार्ड वर्क कर रहा है. हार्ड वर्क मतलब परिश्रम कर रहा है. We participate in dance. हम डांस में पार्टिसिपेट करते हैं. पार्टिसिपेट जो है भाग लेना है ना. हम डांस में भाग लेते हैं या हम नृत्य में भाग लेते हैं. तो उसका क्या होगा? हम नृत्य में भाग ले रहे हैं. We are participating in dance. One of his friend compose a poem. है ना, compose a poem. poem जो है that is British accent. अब आप भी जो चेंज हुआ है that also comes in the British but can be considered as an American accent. That is poem. Fine. तो one of his friend is composing a poem. वो एक उसका दोस्त, one of his friends, उसके दोस्तों में से एक दोस्त जो है वो कंपोज कर रहा है. तो is composing थर्ड पर्सन है यहाँ पे. तो one of his friend मतलब he. फाइन. तो is composing a poem. तो this is your affirmative sentence. He is writing. The old beggar is begging. An intelligent student is working. We are participating. One of his friends is composing. Fine. तो इसमें हम थोड़ा सा is, am, are helping verb का ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में हमारा नहीं लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगा. तो I am not composing a poem. कंपोज वर्ड है यहाँ पर. तो I am not composing a poem. She is not singing a song. The old beggar is not begging alms every day. They are not working hard. Khushi is not laughing at the squint old man. तो अभी जो I just tell you about the proper sentences, अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम. That is, I am not composing. मैं कंपोज नहीं कर रहा हूँ पोएम. ठीक है, I am not composing a poem. She is not composing a song. मतलब दोनों में कंपोज है. इसके साथ कंपोज फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ing लग गया हमारा. तो ओल्ड बेगर इज नॉट बेगिंग. ओल्ड बेगर इज थर्ड पर्सन जिसकी बात कर रहे हैं. एंड इज जो आ गया हमारा थर्ड पर्सन के साथ आएगा. दैट इज नॉट बेगिंग आर्म्स. एंड वो हार्ड वर्क या मेहनत नहीं कर रहे हैं. तो दे आर नॉट हार्ड वर्किंग या दे आर नॉट वर्किंग हार्ड. वर्क है ना हमारा इसीलिए. खुशी डैश लाफ एट स्क्विंट ओल्ड मैन. तो खुशी एक थर्ड पर्सन है, लड़की का नाम है. तो इज आएगा उसके बाद. तो खुशी इज लाफिंग एट द स्क्विंट ओल्ड मैन. तो दिस इज अबाउट योर नेगेटिव. अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक. ठीक है, तो प्रश्नवाचक में हमारा इज एम आर आगे शिफ्ट हो जाएगा. अभी नॉट नहीं आएगा क्योंकि इससे केवल इंटेरोगेटिव है. और बाद में आएगा हमारा मार्क ऑफ इंटेरोगेशन. दैट इज क्वेश्चन मार्क. तो दैट इज डैश माई मदर प्रिपेयर टी फॉर मी. तो मेरी माता मेरे लिए चाय बना रही है. तो इज माई मदर प्रिपेयरिंग टी फॉर मी. प्रिपेयर का प्रिपेयरिंग हो जाएगा. इज माई मदर प्रिपेयरिंग टी फॉर मी. इन सेंटेंस है इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइटिंग मैनी इंटरेस्टिंग प्लेज. थर्ड सेंटेंस इज रणबीर सिंह
fascinating the new generation or the younger generation? Is Harbhajan Singh making a hat trick? Am I going to Mumbai? तो पहले में क्या था, प्रिपेयर वर्ड है, तो इज प्रिपेयरिंग हो जाएगा उसका, क्या मेरी माता मेरे लिए चाय बना रही है, इज माई मदर प्रिपेयरिंग टी फॉर मी। सेकेंड में आएगा क्या, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस लिख रहे हैं, तो इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइटिंग मेनी इंटरेस्टिंग प्लेस। इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम है तो इसके बदले ही लगाएंगे, तो ही से पहले क्या आएगा, हमारा इज आएगा। देन इज रणवीर सिंह फैसिनेटिंग द यंगर जनरेशन। फैसिनेट मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देने वाला, अचंभित कर देने वाला, दैट इज फैसिनेट करता है, क्या वो कर रहा है यंगर जनरेशन को। क्या हरभजन सिंह हैट्रिक बना रहा है, इज हरभजन सिंह मेकिंग एन हैट्रिक। देन डैश आई डैश गो टू मुंबई, क्या मैं मुंबई जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू मुंबई। तो दीज आर योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में वही हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा एंड उसके बाद हमारा नॉट आएगा, है ना। तो दैट इज डैश आई नॉट डैश कंपोज पोम, तो एम आई नॉट कंपोजिंग अ पोम, इज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, is the old beggar not begging alms, am I not working hard, am I not working hard, is Reva not laughing at the squint old man। तो क्या मैं पोएम कंपोज नहीं कर रहा हूं, क्या मैं कविता की रचना नहीं कर रहा हूं, am I not composing a poem। क्या वह गाना नहीं गा रहा है, इज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ओल्ड बेगर आर्म्स यानी भीख नहीं मांग रहा है, तो इज द ओल्ड बेगर नॉट बेगिंग आर्म्स। क्या मैं हार्ड वर्क नहीं कर रहा हूं, एम आई नॉट वर्किंग हार्ड। क्या रेवा एक स्क्विंट ओल्ड मैन पर हंस नहीं रही है, तो इज रेवा नॉट लाफिंग एट द स्क्विंट ओल्ड मैन। सो This was your exercise based on the present continuous tense। आपकी ये जो exercise है present continuous tense पर based है, तो please आप इसे practice करें and for this you can buy my book, वो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होगी, because जो मैंने यहाँ लिखा है वो सब कुछ उसमें mentioned है along with the answer key, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी इजी। वॉट एवर आई एम स्पीकिंग इज ऑल रिटन इन माई बुक एंड यू कैन कंसल्ट दैट। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू मोटिवेट मी एज वेल। थैंक यू, टिल देन बाय। हेलो एवरीवन, जय महाकाल। आई एम बैक with the session 3 again. Let's continue with the same session जिसमें अभी तक हमने देखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, एंड उसके बाद अभी हम चल रहे हैं हमारे द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा था, राइट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अभी तक हमने कॉन्सेप्ट देखा है, कॉन्सेप्ट पर जो बेस्ड एक्सरसाइज थी वो देखी थी, जिसमें हमें वर्ब का चेंज करना था कंटिन्यूअस टेंस में। अब आती है हमारी ट्रांसलेशन शीट, एंड इस ट्रांसलेशन शीट में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा सेंटेंसेस का, जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया था। तो लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। हम दिल्ली जा रहे हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज, जो पहला सेंटेंस है वो ये है कि हम दिल्ली जा रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है। हम कब जाएंगे कब पहुंचेंगे ये कुछ भी डिफाइन नहीं करता, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो हम दिल्ली जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली। हम हैं तो बहुत सारे लोग हो गए, तो वी हो गया, राइट। तो वी के साथ क्या लगेगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, दैट इज आर। इज एम आर हमने देखा था फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के लिए। उसी तरीके से हमारा है वी आर गोइंग टू दिल्ली। हम सिनेमा देख रहे हैं। सिनेमा इज व्हाट, मूवी। तो वी आर वॉचिंग अ मूवी। हम वी देख रहे हैं, आर वॉचिंग। देखना इज वर्ब और उसके साथ हमारा आईएनजी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एन आईएनजी। तो हम मूवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग
मूवी। वह गाना गा रहा है। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ही इज थर्ड पर्सन, उसके साथ सिंगुलर है तो इज। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। गधा रेंग रहा है। अब रेंगना क्या होता है? गधे की आवाज होती है ना। तो जो डंकी होता है वो क्या करता है? ब्रे। तो द डंकी ब्रेज, क्योंकि सिंगुलर है तो उसमें एस शिफ्ट हो जाएगा। डंकीज होता तो वो ब्रे होता। यहाँ एक है तो एक गधा है तो राइट, वो रेंग रहा है। रंभाती तो गाय है, रेंग रहा है तो द डंकी इज ब्रेइंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, तो उसमें एस और एस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। फाइन। तो द डंकी इज ब्रेइंग, गधा रेंग रहा है। थर्ड इज फिफ्थ सेंटेंस इज गाय रंभा रही है। तो द काउ मूव्स, बहुत सारी काउ होंगी, द काउज मूव। फाइन। मूव्स और मूव सिंगुलर और प्लूरल में थोड़ा सा एस और एस का ही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर एक सिंगुलर गाय है लेकिन वो अभी प्रोसेस में चल रहा है, तो मूव जो वर्ड होता है वो रंभाने के लिए होता है और उसके साथ हम आईएनजी जोड़ते हैं। तो दैट इज द काउ इज मूविंग। द काउ इज मूविंग। मुझे भूख लग रही है। हम नॉर्मल भी बोलते हैं ना, मामा भूख लगी है, तो आई एम हंग्री इज अ नॉर्मल सेंटेंस, राइट। जो प्रॉपर सेंटेंस होगा, आई एम फीलिंग हंग्री, है ना। लगना, भूख का लगना, तो मतलब फील होना, है ना। तो फील के साथ वही हमारा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी लग जाएगा। तो आई एम फीलिंग हंग्री। हंग्री वर्ड होता है भूख लगना। इसके लिए एक और हमारा जो वर्ड आता है, इसका जो सिनोनिम है वो है स्टारवेशन, है ना। स्टारवेशन इज भूख लगना। तो यहाँ पे मुझे भूख लग रही है तो आई एम फीलिंग स्टार्व्ड। स्टार वर्ड, आर इसमें साइलेंट है, तो आई एम फीलिंग स्टार्व्ड, मुझे भूख लग रही है। मैं जा रही हूं, आई एम गोइंग। ठीक है। अब मैं कहाँ जा रही हूँ ये मेंशन नहीं है सेंटेंस में। अगर मेंशन होता तो हम लिख सकते थे कुछ भी। अगर गार्डन जा रही हूँ तो आई एम गोइंग टू गार्डन। तो नॉर्मल सेंटेंस है मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग। मेरी माँ मंदिर जा रही है। अब इसमें स्पेसिफाई हो गई ये चीज। तो माई मदर इज गोइंग टू द टेम्पल। माई मदर थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर है तो इज लगेगा। तो माई मदर इज गोइंग टू द टेम्पल। मोर चिल्ला रहे हैं। मोर जब चिल्लाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज स्क्रीचिंग, है ना। मोर का चिल्लाना इज स्क्रीच। तो द पीकॉक्स आर स्क्रीचिंग। नॉर्मली अगर इसको हम शाउट भी बोलेंगे तो इट वोंट बी रॉन्ग, लेकिन हर एक जानवर की एक पर्टिकुलर वॉइस होती है ना। साउंड्स ऑफ एनिमल जिसे हम बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे ये भी बोल देंगे ना तो पीकॉक्स आर शाउटिंग, तो इट वोंट बी टेकन एज रॉन्ग, बट एप्रोप्रिएट वर्ड इज स्क्रीच। फाइन। तो द पीकॉक्स आर स्क्रीचिंग। मेरा मित्र गिटार बजा रहा है। तो माई फ्रेंड इज प्लेइंग गिटार। बजाना, गिटार बजाना, दैट इज प्ले करना उसको, है ना। तो प्ले इज द फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी। तो माई फ्रेंड इज प्लेइंग गिटार। क्या तुम खाना पका रही हो? आर यू कुकिंग फूड? कुक करना इज अ प्रोसेस, तो आर यू कुकिंग फूड। नॉर्मल अगर हम फूड भी ना बोले ना तो हम उसको मील भी बोल सकते हैं, या हम पहर में अगर उसको डिवाइड कर दें तो हम वो भी बोल सकते हैं। यहाँ पे पकाना वर्ड है तो पकाने के लिए हम लोग यहाँ कुक वर्ड यूज कर रहे हैं। तो क्या तुम खाना पका रही हो? आर यू कुकिंग फूड? आर यू प्रिपेयरिंग लंच? आर यू प्रिपेयरिंग डिनर? आर यू प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट? हम कुछ भी बोल सकते हैं इसमें, है ना। नाश्ता, खाना या रात का खाना। रात का खाना इज कॉल्ड एज डिनर। डिनर के लिए हमारा एक और वर्ड आता है जो लेट नाइट डिनर होता है ना। लेट नाइट डिनर को हम बोलते हैं सपर। क्या बोलते हैं? सपर। लेट नाइट डिनर इज कॉल्ड एज सपर। तो हम इसको नॉर्मली बोल सकते हैं कि आर यू कुकिंग सपर? आर यू प्रिपेयरिंग सपर? कुकिंग और प्रिपेयरिंग दोनों वर्ड्स जो हैं वो इंटरचेंजेबल हम इनको यूज कर सकते हैं। देन आता है बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रन है, वो क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। द चिल्ड्रन आर स्टडिंग।
पढ़ाई करना इज स्टडी। देन सौम्या भगवान के मंत्रों का जाप कर रही है। सौम्या इज चैंटिंग द मंत्रास। चैंट करना होता है जाप करना, है ना, मंत्रों का उच्चारण करना, दैट इज चैंटिंग। यहाँ पर अगर हम जाप भी बोल रहे हैं तो भी वो चैंट ही आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं माला फेर रही हूं तो आई एम डूइंग रोजरी, उसको रोजरी कहा जाता है, माला फेरने को। यहाँ पे केवल जाप बता रखा है तो सौम्या इज चैंटिंग द मंत्रास, भगवान के मंत्र ऑफ गॉड लगा देंगे हम। तो सौम्या इज चैंटिंग द मंत्रास ऑफ गॉड, क्योंकि नॉर्मली हम भगवान के ही मंत्रों का जाप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जरूरी नहीं कि हम गॉड स्पेसिफाई भी करें, तो हम नॉर्मल अगर बोलेंगे सौम्या इज चैंटिंग द मंत्रास तो वो भी बिल्कुल क्लियर करेक्ट होगा। देन हम गाना गा रहे हैं। गाना इज सिंग, गा रहे हैं ING, ठीक है। तो वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, हम गाना गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द स्कूल, गोइंग टू द स्कूल। क्या तुम सितार बजा रहे हो? आर यू प्लेइंग सितार, है ना। बजाना इज प्ले करना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हम अगर बजाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज प्ले। तो क्या तुम सितार बजा रहे हो? आर यू प्लेइंग सितार। क्या तुम सितार नहीं बजा रहे हो? आर यू नॉट प्लेइंग सितार। आर यू नॉट प्लेइंग सितार क्वेश्चन में लगना चाहिए कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, तो जिसमें हमारा क्वेश्चन मार्क आता है, जिसे हम मार्क ऑफ इंटेरोगेशन भी कहते हैं, तो हमारा एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में होता है। देन क्या आप लोग कार्य नहीं कर रहे हैं? आर यू पीपल नॉट वर्किंग, या फिर आर यू पीपल नॉट डूइंग वर्क, दोनों सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। कार्य करना डू इज करना, है ना, और वर्क को अगर हम उसमें यूज करते हैं वर्क की फॉर्म में तो वो भी यूज कर सकते हैं। आर यू पीपल नॉट वर्किंग या आर यू पीपल नॉट डूइंग योर वर्क, फाइन। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं तो आकाश इज स्काई, पंछी बर्ड्स, उड़ना फ्लाई, तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ये वाला सेंटेंस हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी देखा था, जिसमें था आकाश में पंछी उड़ते हैं तो द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब है अब उड़ रहे हैं तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो these are all your sentences based on your translation sheet, fine। तो हमने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखा, तो कीप प्रैक्टिसिंग इट। आप जितना अच्छा इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना अपने फ्लुएंसी अपने बोलने में लाएंगे, उतनी आपकी फ्लुएंसी इंक्रीज होगी। तो डोंट फॉरगेट टू रिवाइज इट and don't forget to like and subscribe my channel to master your skills in English. Till then, bye. Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you back in the session 3 of Spoken English Language Program, which is based on my book Let's Speak English. तो अभी तक हमने सेशन 3 में जो टॉपिक देखा, जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट कर लिया है, एक्सरसाइज कर ली है एंड ट्रांसलेशन शीट कर ली है। अब हम जो करेंगे वो आता है हमारा इंडिविजुअल स्पीच टॉपिक, यानी कि जो एक इंडिविजुअल पर्सन खड़े होकर जब बोलता है तो दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल स्पीच। और वो हमारा टॉपिक आता है हाउ आई एम प्रिपेयरिंग टी। इससे पहले हमने देखा था हाउ आई प्रिपेयर टी, तो थोड़ा सा इसको कंपेयर करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से और भी क्लियर हो जाए। तो उस वक्त तो हमने जो स्टार्ट करा था दैट वाज अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जो हम करेंगे दैट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसमें था हाउ टू प्रिपेयर टी, चाय कैसे बनाते हैं, और अब आएगा हाउ आई एम प्रिपेयरिंग टी, मैं चाय कैसे बना रही हूं, ठीक है, कैसे बना रही हूं, प्रिपेयरिंग। तो इसमें सबसे पहला जो आता है स्टार्ट करने के लिए वो हम बोलेंगे हेलो एवरीवन, आई एम प्रिपेयरिंग टी टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल, I
एम टेकिंग अ सॉसपैन, मैं एक सॉसपैन ले रही हूँ। तो आई एम प्रिपेयरिंग टी टुडे मतलब मैं आज चाय बना रही हूँ, उसके बाद मैं सॉसपैन ले रही हूँ, तो आई एम टेकिंग अ सॉसपैन। सेकेंड सेंटेंस आता है, अब मैं उसमें 3/4 कप पानी डाल रही हूँ, तो आई एम एडिंग 3/4 कप ऑफ वाटर टू इट। थर्ड आता है, आई एम पुटिंग ऑन द सॉसपैन ऑन टू द बर्नर ऑफ द गैस स्टव एंड टर्निंग ऑन द नॉब, नाउ लाइटिंग इट विद अ लाइटर। पहले हमने देखा था कि पुट ऑन द सॉसपैन ऑन टू द बर्नर, तो अभी मैं रख रही हूं, तो आई एम पुटिंग ऑन। पुट ऑन मैंने आपको पहले भी बताया था, एक फ्रेज होता है जिसमें किसी चीज का चढ़ना होता है और पुट ऑफ किसी चीज का उतरना होता है, भले सिर्फ वो वेट भी हो सकता है। तो यहां पर हम सॉसपैन को नॉब पे रख रहे हैं, है ना। तो आई एम पुटिंग ऑन द सॉसपैन ऑन टू द बर्नर ऑफ द गैस स्टव एंड टर्निंग ऑन द नॉब एंड लाइटिंग इट विद अ लाइटर। ये सारा हमारा कंटिन्यूस में हो गया। फोर्थ आता है, आई एम एडिंग द डिजायर्ड स्पाइसेस टू इट सच एज ginger, clove, licorice, cinnamon and king's cumin etc. to it। हम ये पहले भी हम सारे जितने भी स्पाइसेस हैं वो हमारे सेशन में देख चुके हैं, फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जिंजर अदरक, क्लोव लौंग, कार्डमम इलायची, लिकराइज मुलेठी, सिनेमन दालचीनी, किंग्स क्यूमिन अजवाइन। तो नॉर्मली हम ये जो स्पाइसेस हैं अपने फ्लेवर के लिए कभी भी डाल सकते हैं, वैसे तो गर्म होते हैं तो हम इनको यूजली विंटर में यूज करते हैं। देन आई कीप इट बॉइलिंग टिल द फ्लेवर ऑफ द स्पाइसेस स्टार्ट्स रिलीजिंग इनटू इट। अब उसको बॉइल करते रहिए जब तक कि जो फ्लेवर्स हैं स्पाइसेस के वो पानी में न आ जाएं। तो कर रहे हैं हम, प्रोसेस चल रहा है हमारा। तो दैट इज कीप इट बॉइलिंग टिल द फ्लेवर ऑफ द स्पाइसेस स्टार्ट्स गेटिंग इनटू इट। देन now I am adding half tablespoon of tea leaves to it. I am boiling it further till the color of the mixture starts changing to reddish brown. तो मैं क्या कर रही हूँ, आधा टेबल स्पून उसमें चाय की पत्ती डाल रही हूँ, बॉईल कर रही हूँ और फर्दर तब तक बॉईल करती रहूंगी जब तक कि हमारा जो कलर है वो रेडिश ब्राउन नहीं हो जाता। तो I am adding half tablespoon of tea leaves to it. I am boiling it further till the color of the mixture starts changing to reddish brown. ठीक है, हमारी यहाँ चाय जो है वो कलर ले चुकी है, उबल रही है अच्छी तरीके से। अब आगे क्या होगा, हम उसमें दूध डालेंगे, है ना। तो उसमें था add half cup of milk to it। अब इसमें क्या होगा, I am adding half cup of milk to it। मैं ऐड कर रही हूँ उसमें, तो कर रही हूँ बिकॉज अपने आप को मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो आई एम राइटिंग इट हियर आई। नाउ आई एम फर्दर बॉइलिंग द टी अंटिल 3-4 बॉइल्स। अब मैं वापस से टी को और ज्यादा बॉईल कर रही हूँ जब तक कि उसमें 3-4 उबाले नहीं आ जाते। देन आई एम टर्निंग ऑफ द नॉब ऑफ द गैस स्टव एंड शिफ्टिंग द टी विद द सीव इनटू द कप। अब मैं टर्न ऑफ कर रही हूँ, नॉब बंद कर रही हूँ, उसको उतार रही हूँ। तो दैट इज यहाँ पर जो हमने यूज किया है टर्न ऑफ करना, ठीक है, टर्निंग ऑफ और द नॉब ऑफ द गैस एंड पुटिंग ऑफ। दूसरा फ्रेज पुट ऑन से हमारा पुट ऑफ आ गया, ऑफ द सॉसपैन, पुटिंग ऑफ द सॉसपैन फ्रॉम द बर्नर। अब बर्नर से मैं उतार रही हूँ। आई एम टेकिंग माई फेवरेट कप, कुछ भी ऐड कर सकते हैं हम, एडजेक्टिव ऐड कर सकते हैं, मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो आई एम एडिंग माई फेवरेट कप and sifting it with a sieve into the cup। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिफ्ट कर रहे हैं, चाय छान रहे हैं, है ना। किस में कर रहे हैं, कप में कर रहे हैं, सीव यानी छन्नी के द्वारा। तो I am taking my favorite cup and sifting the tea with a sieve into the cup। हो गई हमारी चाय तैयार। उसमें था द टी इज रेडी टू relish, चाय पीने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं रेलिश कर रही हूँ अपनी चाय को, है ना, और कुछ भी ऐड कर सकते हैं माय फेवरेट स्नैक्स के साथ। तो आई एम रेलिशिंग माय कप ऑफ टी विथ माय फेवरेट स्नैक्स। तो अगेन द हियर द टी इज अगेन रेडी
and I am relishing it. मैं इसके स्वाद का आनंद उठा रही हूँ. तो this was all about present continuous tense, individual speech topic, how I am preparing tea. Hope you all have understood it because ये बहुत easy तरीके से मैंने आपको बताया है और इसमें तो शायद हमारे 11 sentences में हमारी चाय जो है वो कंटिन्यू ऑर्डर में बन के रेडी हो. सो कीप प्रैक्टिसिंग इट. आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी इंक्रीज होगी. ये मैं आपको बार बार इसलिए कहती हूँ ताकि प्लीज़ आपके माइंड में थोड़ी सी हैमरिंग हो इस चीज़ को लेके और आप इसे कंटिन्यू करें. आप इसे कंटिन्यू बोलें, चाहे आप इंडिविजुअल बोलें, चाहे किसी को बिठा के बोलें, चाहे आप मिरर प्रैक्टिस करें. एवरीथिंग यू कैन डू इट आउट, बट डू इट टू एक्चुअली इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज. क्योंकि उसे बोलना तो पड़ेगा. अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो जो भी हम अपने सेंटेंसेस बोल रहे हैं दोहराना पड़ेगा, उसका रिविजन करना पड़ेगा, तभी हमारी फ्लुएंसी मेंटेन होगी. एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू मास्टर योर स्किल्स इन इंग्लिश. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय. Hello everyone, Jai Mahakal. My individual speech topic for today is how I am preparing tea, which is based on the present continuous tense. Present continuous tense पे हमने देखा था हमारा individual speech topic. So let's take a quick view at it. So hello everyone, I am preparing tea today. First of all, I am taking a saucepan and I'm putting out the saucepan onto the burner of the gas stove and turning on the knob and lighting it with a lighter. I am adding the desired spices such as ginger, clove, cardamom, licorice, cinnamon, king's cumin, etc. to it. Now I am adding half tablespoon of tea leaves to it. But before that, keep it boiling till the flavor of the spices starts releasing into it. Now I am adding half tablespoon of tea leaves to it and I'm boiling it further till the color of the mixture starts changing to reddish brown. Now I'm adding half cup of milk to it. Now I'm further boiling it until 3 to 4 boils. I am turning off the knob of the gas stove now and putting off the saucepan from the burner of the gas. I am taking my favorite cup and sifting the tea with a sieve into the cup. I am relishing my cup of tea and eating my favorite snacks with it. So that was all about how I am preparing tea. Now my tea has been prepared and keep enjoying. So you can also prepare your tea in the present continuous tense and you can keep on revising my lectures to master your skills in English. See you in the next session. Till then, bye.